नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रोग डिजीज़ है, जो जनरल साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक है, जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज आपको बताऊंगा बहुत ही शानदार ट्रिक जो मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने, जिससे आप कह सकते हैं कि ऐसी ट्रिक अभी तक किसी ने नहीं बताई। और ट्रिक में इतना इंटरेस्ट आएगा, आप वीडियो अंत तक देखना, कुछ अलग सीखने को मिलेगा। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रोग। सबसे पहले मैं बता देता हूँ रोग किसे कहते हैं। हमारे मानसिक और शारीरिक, मतलब हम शरीर से और दिमाग से अस्वस्थ जब हो जाते हैं उसको रोग कहते हैं। किसको कहते हैं? अस्वस्थ होना, मानसिक और शारीरिक रूप से। ओके, इसको रोग कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है, मानसिक और शारीरिक, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करें रोग। जैसे एक पौधा होता है, सबसे पहले उसका तना होता है, फिर टहनियाँ निकलती है, टहनियों की भी टहनियाँ, उसके भी टहनियाँ निकलती है। उसी तरीके से हमारा ये टॉपिक है रोग, इसमें भी टहनियाँ निकलती रहेगी। एक जैसे रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं। वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, बट वो लास्ट तक जा जाते आपको सब समझ में आ जाएगा। रोग 2 प्रकार के, एक तो जन्मजात, दूसरे अर्जित। समझ में आ रहा होगा? जन्मजात रोग और अर्जित रोग 2 प्रकार के रोग होते हैं मेनली। उसके बाद में ऐसे रोग तो बहुत सारे होते हैं, बट इनके पार्ट होते हैं। आगे आपको सारा बताया जाएगा। अब हम देखें जन्मजात रोग क्या होते हैं। वे रोग जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, मतलब जब कोई जन्म लेता है बच्चा, तो उसका कोई अंग है, जैसे हाथ है, पाँव है, वो अल्प विकसित रह जाता है, मंदबुद्धि रह जाता है। ऐसे रोग जन्मजात रोग कहलाते हैं। किसी का पाँव पतला रह गया, किसी का हाथ पतला रह गया, किसी की होठ कटा हुआ आ गया बचपन से ही, ये जन्मजात रोग कहलाते हैं। जन्मजात समझ में आ गया। अब बोलते हैं अर्जित रोग। अर्जित रोग कौन से होते हैं? जो हम ग्रहण करते हैं, कहीं से ग्रहण करते हैं, मतलब पैदा होने के बाद जो हमारे रोग होते हैं वो अर्जित रोग हमने ग्रहण किए। समझ में आया? अर्जित रोग भी 2 प्रकार के होते हैं। टहनियाँ बढ़ रही है, पहला संक्रामक, संक्रामक रोग। दूसरे रोग असंक्रामक। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, असंक्रामक रोग कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। संक्रामक रोग वो रोग जो हमें वायु से, किसी के स्पर्श से, किसी जैसे पानी पीने से, किसी भी चीज़ से हमें जो संक्रमित कर दे, वो संक्रामक रोग होते हैं। किसी की वायु से, किसी के कहीं हम हाथ लगा रहे हैं, वायरस है, कुछ भी है, यहाँ लगाया, अंदर चला गया, रोग हो जाता है। ये होते हैं संक्रामक रोग, जो किसी के स्पर्श से, चुंबन से, हाथ लगाने से, वायु से, जल से, इनसे जो रोग होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं। और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं?
असंक्रामक रोग जो होते हैं वो होते हैं जो किसी वायु से, स्पर्श से, इनसे नहीं होते, हमें पैदा होने के बाद जो हमारे अंदर रोग हो जाते हैं उनको, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ उससे ज़्यादा समझ में आएगा। हृदय रोग है, किसी के अटैक आता है, कहीं से संक्रमित तो नहीं हुआ, अंदर के अंदर ही नसें ब्लॉक हुई, आ गया अटैक। किसी के शुगर हुई, आया समझ में? ऐसे रोग असंक्रामित रोग में आते हैं। समझ में आया? जैसे शुगर होगी, ब्लड शुगर हो गई, हृदय रोग हो गया। ऐसे ही देखें अंदर कोई भी रोग होता है ऐसा तो असंक्रामक होता है। और संक्रामक रोग कौन से होते हैं? ये भी 4 तरीके के होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं संक्रामक रोगों के बारे में पूछा जाता है। जो सबसे लंबी लिस्ट है संक्रामक रोगों की है। संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? वायरस जनित, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, और फंगस या कवक से होने वाले रोग। कवक 4 तरीके के रोग हो गए। अब वायरस को देखते हैं। आपको याद आ रहा होगा कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रामक रोग। अभी ब्लैक फंगस बहुत तेज से संक्रमित हो रहा है, बहुत खतरनाक। ऐसे ही ये इन्हीं के अंदर आते हैं। मैं वायरस से 10-20 रोग होते हैं, 20-50 रोग होते हैं। मैं आप उन जितने भी रोग हैं उन सभी के नाम आपको इस तरीके से याद कराऊंगा कि आप कभी भूल नहीं सकेंगे। ऐसी ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए तैयार करके लेके आया हूँ कि आप याद करेंगे, मुझे भी और इनको भी। ये याद करने के बाद याद आऊँगा कि आपको किसने बताया। ठीक है, बैक्टीरिया वाले, प्रोटोजोआ और फंगस वाले 4 तरीके के रोग हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले वायरस जनित जो रोग होते हैं 10-20 रोग, ये रोग जन्मजात रोग हो गए। जैसे पैर टेढ़े मेढ़े होना, पैरों का तिरछा, जननांग अल्प विकसित होना, पाँव छोटे होना, शरीर का कोई भी अंग अल्प विकसित रह गया, वो जन्मजात रोग में आता है। अर्जित में मैंने आपको बताया संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक में वायरस वगैरह, इसमें शुगर, हार्ट के, किडनी के, ये जो रोग होते हैं ये संक्रामक रोग होते हैं। अब मैं वायरस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे अधिक जो पूछे जाने वाले वायरस जनित जो रोग होते हैं, अभी जैसे कोरोना वायरस है, ऐसे ही बहुत सारे वायरस के कौन कौन से रोग हैं, वायरस के अंदर कौन कौन से रोग हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये जानना जरूरी है वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, वो मैं आपको सभी को भी मैं बताने वाला हूँ। आप देखिए, वायरस से होने वाले रोग। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर उसके बाद में ये रोग देखेंगे। एक बार क्या होता है, रेखा नाम की लड़की को आप जानते होंगे, जानते हो? नहीं जानते होंगे। किसी कहीं पास में कोई कॉलेज में जब आप पढ़ते हो, कोचिंग में या पढ़ते हो, या घर में कोई सिस्टर है, कोई भी जो है मतलब रेखा नाम की लड़की आपके जानकार होगी। वो क्या करती है, पोछा लगा रही थी। क्या? पोछा। घर में पोछा लगाती है लड़कियाँ, पोछा लगा रही होती है, तो उसको आता है गुस्सा। वो क्या करती है, पोछे को हिट करती है और वहाँ से चली जाती है छोड़कर। क्या करती है? छोड़कर चली जाती है। तो वहाँ पास में बैठे पिताजी क्या बोलते हैं, रेखा हमें हिट कर कर
रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। क्या बोले पिताजी? मैं लिख देता हूं यहां पर। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। साखज। क्या बोलते हैं पापा? रेखा के पापा बोलते हैं रेखा की मम्मी को, रेखा हमें हिट करके छोड़ गई साखज। इस लाइन के पीछे उन्हें पता नहीं पूरे वायरस के नाम लिखें। क्या? पूरे वायरस के नाम लिखें। मैं अब आपको बता देता हूँ वायरस के जनित होने वाले रोग कौन कौन से हैं। रेसें, रेबीज, खैसें, खसरा, हैसे, हर्पीज, हीसे, हेपेटाइटिस, टैसे, टर्कोमा, कैसे? अरे भाई साहब कोरोना पैसे, पोलियो, ऐसे, एड्स, जैसे चेचक, जैसे छोटी माता, जैसे डेंगू, जैसे गलसुआ, इसे इन्फ्लुएंजा, सासे सार्स, खैसे खांसी, जैसे जुखाम। अरे रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई और ये हमें क्या कर दिया? वायरस की ट्रिक बना दी। रे से रेबीज, खैसे खसरा, हैसे हर्पीज, ही से हेपेटाइटिस, ऐसे टर्कोमा, कैसे कोरोना वायरस, पो से पोलियो, ऐसे एड्स, जैसे चेचक, छ से छोटी माता, डे से डेंगू, गैसे गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा, सा से सार्स, खैसे खांसी और जैसे जुखाम। अरे बताओ मेरे दोस्तों, अरे रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, वो तो कोई बात नहीं, पर हमें वायरस जनित रोग याद हो गए। अरे हुए कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? अरे सही बोल रहा हूँ तो लाइक तो बनता है। ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरिया जी आएंगे, वायरस जी जाएंगे और बैक्टीरिया जी आएंगे। चलो मैं वायरस के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ। वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। स्टडी को बोलते हैं वायरोलॉजी। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ये तो हमारी ट्रिक है। और जब इसकी स्टडी जो करते हैं वो है वायरोलॉजी। अब इसकी जो खोज की थी वायरस की, भाई साहब ये वायरस है और इस वायरस की जिसने खोज की थी बड़ा महान आदमी होगा। खोज किसने की? इवोन विस्की। इवोन विस्की। दो क्वेश्चन तैयार हो गए। वायरस की खोज किसने की? इवोन विस्की ने। वायरस की स्टडी क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। और वायरस जनित जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, टर्कोमा किसके द्वारा होता है? ऑप्शन में आएगा वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ। आप क्या लगाएंगे? अगर याद होगा
हिट करके, हिट टरकोमा अगर याद हो गया, ये हिट याद हो गया रेखा का, तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। समझ में आ रहा होगा। आज थोड़ा मूड में है पढ़ाने के, अच्छे मूड में है, थोड़ा सा माइंड अच्छा है। रात के 2 बज रहे हैं, फिर भी जज गई कि यार टॉपिक करवा देते हैं, तो करवाया जा रहा है। नेक्स्ट वायरस के बाद में हम लेके आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की भी ऐसी ही कहानी है जैसी वायरस की है, बस उसमें क्या होता है, एक पंडित जी जो होते हैं वो शादी करवा रहे होते हैं। क्या करवा रहे होते हैं? शादी करवा रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक सिगा नाम की लड़की बैठी होती है। कौन बैठी होती है? सिगा नाम की लड़की बैठी होती है। पंडित जी शादी करवा रहे थे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय कुंडलिकास्कां मंगलाय स्त्रों हरि, इस टाइप से कोई मंत्र पढ़ रहे थे, स्वाहा कर रहे थे। तो भी पंडित जी रोली मोली में अपना हाथ दिया और तिलक निकाल लिया। क्या? टीका निकाल लिया सब। तो भी वहाँ पर एक लड़का बैठा था, एकदम से क्या बोलता है, अरे पंडित का टीका न्यू है सिगा। सिगा को बोला, अरे पंडित का टीका न्यू है सिगा। अब हम बैक्टीरिया का देखते हैं। बैक्टीरिया जनित रोग। लड़का क्या बोला सिगा को? पंडित का टीका न्यू है सिगा। अरे मेरे दोस्तों, आपने कहीं भी ये ट्रिक पढ़ी होगी, यहाँ तक पढ़ी होगी। क्या? पंडित का टीका न्यू है। बैक्टीरिया बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, हमने बोला सिगा। अरे ये क्वेश्चन अभी यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर आया था, वो मैं आपको इसी में बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा पटवार 2016 का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पंडित जी के नए टीके में क्या क्या छुपा है। अरे पंडित जी के नए टीके में ये बैक्टीरिया छुपे हैं। क्या छुपे हैं? बैक्टीरिया। हमें तो पंडित जी का टीका न्यू लगा है, बट इस पंडित के टीके में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। 1 सेकंड और चुटकियों में आपको मैं याद कराने वाला हूँ। पैसे प्लेग, अरे पंडित जी के पैसे प्लेग। डैसे डिप्थीरिया। क्या? डिप्थीरिया। और तैसे तपेदिक। ये पंडित जी 3 रोग लेके बैठे, वो भी बैक्टीरिया के। किसके? बैक्टीरिया जनित अगर रोग हमारे आ जाए तो पूछता है क्वेश्चन कि तपेदिक किसके द्वारा होता है, तो हम डायरेक्ट आंसर देंगे बैक्टीरिया, कुछ सोचे समझे बिना। उसके बाद में क्या आता है? काली खांसी। काली खांसी। टी से टिटनेस। दोस्तों ये टीका है ना, इसमें भी 3 हैं, टिटनेस और टाइफाइड। कैसे? कुष्ठ रोग, जिसको टीबी बोलते हैं। न्यू से तो सबको पता होगा, न्यूमोनिया। न्यू से न्यूमोनिया ही आएगा। न्यूमोनिया। कौन सा मोनिया? न्यूमोनिया। हैसे? अरे हैजा। अरे खरबूजे जब ज़्यादा खा जाते हैं तो क्या होता है? हैजा। अब भाई लोगों, दोस्तों यहाँ तक आपने पढ़ा होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि नए हैं 2 क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा ट्रेंड में चल रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे में एग्जाम क्वेश्चन में ये आने की संभावना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पंडित का टीका न्यू है सिगा। अरे सी से सिफिलिस। गैसे? गोनेरिया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा।
हमने पंडित जी का टीका न्यू तो कर दिया और इसके साथ बैक्टीरिया की ट्रिक बना के इसको याद भी कर लिया। क्या किया? अरे पैसे पंडित, पैसे प्लेग, डी से डिफ्थीरिया, पैसे तपेदिक। अरे याद हुआ पंडित। का काली खांसी, टीका टाइफाइड और टिटनेस, का कुष्ठ रोग, न्यू न्यूमोनिया, है हैजा, सी से सिफिलिस, गैसे गोनेरिया। समझ में तो आ रहा होगा आपको, पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी खोज किसने की और इसके जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? इसकी खोज को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी, इसी में नाम छुपा है, बैक्टीरियोलॉजी इसको कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट चलते हैं हम, दो संक्रमित रोगों के बारे में हमने देख लिया। संक्रमित के अंदर जो वायरस आता है देख लिया, उसके अलावा बैक्टीरिया आता है वो देख लिया। अब आएगा प्रोटोजोआ। क्या आएगा? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में क्या होता है? अरे आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है और आम खूब बिक रहे हैं। एक किसी आम को लिया, जैसे आम को हम खाते हैं तो थोड़ा सा वो गर्मी ना करे, तो हम क्या करते हैं? उसको पानी में डाल देते हैं। क्या करते हैं? पानी में डालते हैं। बहुत सारे लोग डालते हैं, जिसको इसकी नॉलेज के बारे में पता होता है कि डायरेक्ट हम अगर आम खाते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि हमारे शरीर में गर्मी करता है और कुछ गड़बड़ कर देता है, तो हम ज़्यादा वो भी नहीं करना चाहिए। तो उसको मतलब खाने का एक नया तरीका निकाला किसी ने, हमारे राजस्थानियों ने निकाला होगा। ये भारत में बहुत सारे एक से एक वैज्ञानिक है हर घर में, तो उन्होंने निकाला कि आम का जो ऊपर का होता है तो उसको निकाल के उस पानी में डालते हैं। तो रात को डाला, सुबह खाने में थे। अरे सुबह जब देखा तो वो आम काला हो गया। क्या हो गया? ऐसे ब्लैक हो गया पूरी रात में। पता नहीं उसमें क्या था, किसी ने इंजेक्शन देके उसको पकाया था क्या, जो भी प्रॉब्लम थी बट वो काला आम हो गया। सुबह बच्चा उठते ही बड़े जोश के साथ आम खाने के लिए भागा, किचन के अंदर गया और पानी के अंदर देखा जिसमें आम डाला था, तो वो उसमें देख के क्या बोलता है? अरे काला आम पानी में। क्या बोला? अरे काला आम पानी में। उस क्या बोला? मैं आपको ये लिखता हूँ, कौन से रोग आएंगे। हाँ, उसने क्या बोला? काला आम पानी में, ये उसने बोल दिया। और रात पूरे घर में जाके बोल रहा है कि काला आम पानी में, काला आम पानी में। वो सोच रहा कोई खा लेगा इसको। कौन से रोग हैं? प्रोटोजोआ चल रहे हैं। ये हमारे प्रोटोजोआ के रोग अब इसके अंदर आएंगे। साहब देखिए एक बार ज़रूर। काला से, अरे कालाजार, बिल्कुल सिंपल सा। अरे आम को तो कैंसिल कर दो 2 मिनट के लिए, इसमें कोई रोग नहीं। पासे पायरिया, जो मुंह का रोग होता है, जब हम ब्रश नहीं करते हैं तो मुंह में बदबू आने लगती है, तो कुछ दिन अगर लगातार ब्रश नहीं करेंगे 10, 20, 50 दिन तो पायरिया हो जाएगा। जब भी मुंह खोलेंगे तो बदबू आएगी, उसको पायरिया बोलते हैं। और इसी पैसे पेचिस, ठीक है। नी से निंद्रा, अरे जब नींद नहीं आती है, नींद की गोली लेनी पड़ती है लोगों को, तो वो इसी प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्या होता है? अनिद्रा। रोग का नाम है अनिद्रा। यार दोस्तों, मैं आपको सोच रहा हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा मारकर, ऐसा अभी इसको यूज़ करना बंद करूँगा, दूसरा लूँगा। और मैं से मलेरिया,
देखिए पेन गिर चुका है मेरा, मतलब टपकेगा। क्वेश्चन टपकेगा। मलेरिया, मलेरिया कौन सा रोग है? मतलब वायरस जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, बैक्टीरिया जनित है या कवक जनित है? अरे लोग बाग इसी में अटक जाते हैं, इसको वायरस समझ बैठते हैं, बट ये प्रोटोजोआ से होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा देता हूँ। मैंने इसी क्वेश्चन को कम से कम 5 से 6 एग्जामों में केवल 2 सालों के अंदर अंदर देखा है। कौन सा क्वेश्चन? मलेरिया। मलेरिया में क्या हुआ था? मेरा पेन टपका था, और ये क्वेश्चन सभी एग्जामों में टपकता है। इसको देखा, समझ में आ गया हो क्या? काला आम पानी में, मतलब काला आम पानी में। आगे हम चलें, इसको अगला है कवक जनित रोग। एक बार क्या होता है, किसी व्यक्ति की शादी होती है, शादी होने के बाद वो अपने ससुराल जाता है। क्या, कहाँ जाता है? ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद थोड़ी सी खातिरदारी तो करेंगे ससुराल वाले, करते ही हैं। तो वहाँ जाके उसको कुछ फ्रूट्स वगैरह जाते ही दे देते हैं। वो बोलता है मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे फास्ट है, देख लो अगर आपके पास और कुछ हो तो ठीक है, नहीं बाकी मैं नहीं खाऊंगा। तो वहाँ सोचा किसी ने कि यार दामाद जी आए हैं, कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा। तो वो फ्रूट लाके रख देते हैं उनके लिए, सेवा, उनकी सेवा में वहाँ फ्रूट लाके रख देते हैं। फंगस भी इसको बोलते हैं। वहाँ क्या करते हैं? फ्रूट लाके रख देते हैं। भाई साहब दामाद जी क्या करते हैं? उन फ्रूट को खाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? खाते रहते हैं। तो तभी वहाँ पे एक नादान बच्चा, एक बच्चा था नादान, बहुत बच्चे होते भी मन के सच्चे हैं, तो वो सच्ची बोलते हैं। तो वहाँ से वो उस दामाद को देख के क्या बोलता है? अरे गंजा दामाद फ्रूट खाए। क्या बोलता है? गंजा दामाद फ्रूट खाए। गंजा दामाद क्या खाए? फ्रूट खाए। अरे दोस्तों, इस गंजे दामाद ने भी हमारे कवक के सारे रोग इन्होंने हमें बता दिए। अब इसके अंदर चलो ये तो हमने देख लिया, एक हंसी मजाक की बात थी कि गंजा दामाद फ्रूट खाए। अरे इस गंजे दामाद फ्रूट खाए के अंदर सारे कवक वाले रोग हैं। दोस्तों याद करने के लिए केवल ये याद रखो, इसके अकॉर्डिंग जो है नाम बनाते रहो। गंजा मतलब गंजापन, गंजापन जो रोग है वो कवक जनित रोग है। दमा से दमा, द से दाद, फ्रूट से एथलीट फ्रूट, मतलब फिल पाँव जिसको बोलते हैं, जिस पाँव मोटे हाथी पाँव जैसे हो जाते हैं उसको बोलते हैं एथलीट फुट। और ख से खुजली। दोस्तों कवक जनित रोग हैं। कवक जनित रोग में आपको एकदम से वापस बताता हूँ। गंजा दामाद फ्रूट खाए, गंजा गंजापन, दमा दामाद, द दाद, फ्रूट एथलीट फूट, खाए खुजली। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। आपके लिए कुछ स्पेशल है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और बहुत सारे लोगों को इसको शेयर कीजिए, जो सभी लोग एंजॉय करके पढ़ सकें और इस वीडियो को देखकर आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में अपनी जगह बना सकें। थैंक यू। SKM ग्लोरी को सपोर्ट कीजिए और आगे न्यू वीडियो देखते रहिए। आपका सपोर्ट हमें प्रोत्साहित करता है।